नमस्कार साथियों, मैं शशि कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बेसिक गणित के अंतर्गत संख्याएं एवं संख्याओं के प्रकार पढ़ने जा रहे हैं। संख्याएं हमारी अंकों के मेल से बनती हैं। जिस प्रकार से एक परिवार में कितने सदस्य होते हैं तो उन सभी के नाम और चेहरे सभी के अलग अलग होते हैं, उन सबकी अपनी एक पहचान होती है। तो इसी प्रकार से हमारे अंकों द्वारा जो संख्याएं बनती हैं उन संख्याओं की अपनी एक अलग अलग पहचान होती है और उन्हीं पहचान के कारण उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो आइए आज हम संख्याओं के प्रकार पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर हमारा आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या हमारी होल नंबर कहलाती है। होल नंबर के बाद हमारी आती है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या हमारी इंटीजर्स कहलाती है। इसके बाद हम देखते हैं सम संख्या। सम संख्या हमारी इवन नंबर कहलाती है। इसके बाद हम बात करें विषम संख्या की। विषम संख्या हमारी ओड नंबर कहलाती है। इसके बाद हमारा आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या हमारी प्राइम नंबर कहलाती हैं। अभाज्य संख्या के बाद आती है हमारी भाज्य संख्या। ये हमारी कंपोजाइट नंबर बोले जाते हैं। फिर हमारी आती है पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या हमारी परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोला जाता है। इसके बाद बात करें हमारी पूर्ण घन संख्या होती है। पूर्ण घन संख्या हमारी परफेक्ट क्यूब नंबर बोला जाएगा। इसके बाद हमारा आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हमारी रेशनल नंबर कहलाती हैं। फिर बात करते हैं अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या हमारी इरेशनल नंबर कहलाती है। तो संख्याएं हमारी
अनेक प्रकार की हैं, जिनमें हमारी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण घन संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इसके अलावा भी हमारी सहभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर होते हैं। तो आइए अब हम धीरे धीरे प्राकृतिक संख्याओं से शुरू करते हुए अपनी सारी संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। संख्याओं के अलग अलग भेद हैं और अलग अलग विशेषताओं के कारण इनके नाम भी हमारे अलग अलग लिखे गए हैं। तो आइए सबसे पहले प्राकृतिक संख्याओं की बात करते हैं। तो इसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहा जाता है। नेचुरल नंबर क्यों कहा जाता है? जब भी हम गिनती की शुरुआत करते हैं, अगर मैंने यहां कुछ लाइनें खींच दी हैं, मैं इनको कहूं कि आपको गिनती करनी है, तो आप कहोगे कि ये 3 है, 1 2 3। तो आपने नेचुरली जो शुरुआत की 1 से की। तो जब भी हम गिनती की शुरुआत 1 से करते हैं तो वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, या ऐसी संख्या जो हमारी गिनती के लिए प्रयोग की जाती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, जिनमें हमारा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। 1 से हमारी शुरुआत होती है, 2 3, इसी प्रकार से अनंत तक हमारी संख्याएं जाती हैं और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी 1 है। अगर हमसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो वो हमारी अनंत है। संख्याएं हमारी कभी खत्म नहीं होती हैं। तो इसके बाद बात करें अगर पूर्ण संख्या की, तो यहां हमारा 0 से शुरुआत होती है। अगर हमारे प्राकृतिक संख्याओं में 0 को और ऐड कर दिया जाए तो यह संख्या हमारी पूर्ण संख्या कहलाती है। तो पूर्ण संख्या में हमारा 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हमारी अनंत होती है। तो शुरुआत अगर 0 से हो तो हमारा पूर्ण संख्या हो जाएगी। प्राकृतिक संख्या हमारी 1 से स्टार्ट होती है और वो अनंत तक जाती है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत है। अगर आप पूर्ण संख्या की बात करें तो हमारी प्राकृतिक संख्याओं में 0 और ऐड कर देने के बाद हमारी संख्याएं पूर्ण हो जाती हैं। यह कभी कभी स्थिति ऐसी हो जाती है जैसे हमें कहा जाए कि एक पेड़ पर 5 चिड़िया बैठी हुई हैं, अगर वो पांचों उड़ जाती हैं तो पेड़ के ऊपर क्या बचा? जब पेड़ के ऊपर कुछ नहीं बचा तो हम उसको 0 के द्वारा दर्शा सकते हैं। तो इस प्रकार 0 के आने से हमारी इस प्रकार की समस्याओं का समाधान हो गया। तो हमारी प्राकृतिक संख्याओं में 0 ऐड हो जाने के बाद हमारी पूर्ण संख्या बनी। पूर्ण संख्या के बाद बात करते हैं पूर्णांक संख्या की। पूर्णांक संख्या हमारी, आप इसको रेखा पद्धति के द्वारा आराम से समझ पाएंगे। तो यहां हमारा 0 भी हमें मिल गया पूर्ण संख्या। 0 के इधर हमारा प्लस वाली संख्याएं होती हैं, 1 2 3, ऐसे ही अनंत तक प्लस वाली संख्याएं जाती हैं। और ऐसे ही हमारा इधर हमारी माइनस वाली संख्याएं जाती हैं, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, ये भी हमारी अनंत तक जाएंगी। तो पूर्णांक संख्या में हमारा क्या हुआ? जैसे एक सिचुएशन लेते हैं, किसी के पास में कोई पैसा नहीं है, अपना उसको कोई रोजगार करना है, पैसा क्या करना पड़ेगा? उधार लेना पड़ेगा। उसने किसी से पैसा उधार ले लिया, तो सपोज करो उसने किसी से 500 रुपए उधार लिए, तो हमने 500 लिख दिया। और ऐसा भी हो सकता है कि उसके पास 500 रुपए अपने पहले से भी थे। तो इन दोनों में क्या अंतर है? ये भी 500 है, ये भी 500 है। तो जो पैसे उसने उधार लिए थे, अगर उसके सामने हम माइनस का चिन्ह लगा दें तो तुरंत पहचान हो जाएगी कि ये हमें माइनस का चिन्ह है, तो ये हमने उधार ले रखे हैं, ये उसके स्वयं के पैसे हैं। तो इस प्रकार से पूर्णांक संख्या ने हमारा माइनस की संख्या भी आ जाने के कारण जो हमारी माइनस वाली संख्याएं होती थी उनको या कर्जा लेना होता था या उधारी का पैसा होता था, उसको लिखना आसान कर दिया। तो इस प्रकार से हमारी ये वाले जो प्लस वाले होते हैं, 0 ना धन पूर्णांक होती है और ना ही ऋण पूर्णांक होती है। इसके बाद 0 की बाद वाले जो
अंक होते हैं ये हमारे धन पूर्णांक कहलाएंगे और इधर वाले हमारे ऋण पूर्णांक होते हैं। सारे माइनस वाली संख्याएं होती हैं। तो जीरो हमारी न धन पूर्णांक है न ऋण पूर्णांक है, लेकिन जीरो के बाद प्लस वाले सारे इधर वाली साइड वाले लेकर 1 से अनंत तक हमारे सारे धन पूर्णांक होंगे और जीरो से लेकर इधर माइनस वाले सारे ऋण पूर्णांक होंगे। तो इस प्रकार हमारी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और हमारी माइनस वाली संख्या आ जाने से हमारी इस समस्या का समाधान हो गया। आइए अब इसके बाद बात करते हैं इवन नंबर की। तो इवन नंबर हमारे क्या होते हैं? इवन नंबर हमारे होते हैं जो भी संख्या हमारी 2 से विभाजित हो जाए वो हमारी इवन संख्या या सम संख्या कहलाती है। ये जिस संख्या के लास्ट में हमारा 2, 4, 6, 8 या 0 होती है, जिस भी संख्या के लास्ट में 2, 4, 6, 8, 0 होगी वो संख्या डेफिनेटली हमारी 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी और इस प्रकार की संख्या हमारी सम संख्या कहलाती है। जैसे मैंने यहाँ 16 लिखा, तो 16 कैसी संख्या है? एक सम संख्या है, क्योंकि 16 को जब हम 2 से भाग करेंगे तो ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अगर हम 18 की बात करें तो 18 को भी 2 से अगर हम भाग देंगे तो ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, इसलिए एक सम संख्या है। यहां मैंने एक संख्या लिखी 16,134, तो यहां लास्ट वाला अंक हमारा 4 है, तो हमें देखते ही पता लग रहा है कि ये 2 से विभाजित हो जाएगी, इसलिए ये सम संख्या है। इसी के विपरीत हमारी विषम संख्याएं होती हैं। जो भी संख्या हमारी 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो वो हमारी विषम संख्या कहलाती है। और विषम संख्याएं हमारी 1, 3, 5, 7, 9, जिन संख्याओं के अंत में 1, 3, 5, 7, 9 आएगा वो सारी संख्याएं हमारी विषम संख्या हो जाएंगी। तो इस प्रकार हमने देखा, सबसे पहले हमने प्राकृतिक संख्या की बात की जो हमारी गिनती के लिए प्रयोग की जाती है, वे हमारी प्राकृतिक संख्या कहलाती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत है। इसके बाद हमारी आती है पूर्ण संख्या। अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 को भी शामिल कर लें तो हमारी संख्याएं पूर्ण हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया भी कि एक कमरे में अगर 10 विद्यार्थी बैठे हैं और वो 10 के 10 बाहर चले जाएं तो कमरे में कितने विद्यार्थी बचे? तो हमारा उत्तर आएगा कुछ नहीं, तो उसको हम 0 द्वारा दर्शा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारी इस समस्या का समाधान 0 ने कर दिया, तो हमारी संख्याएं पूर्ण हो गई। तो हमने इसको कहा पूर्ण संख्या, या इंग्लिश में हम इसको होल नंबर कहते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत होती है। इसके बाद बात करें पूर्णांक संख्या की। कभी कभी हमें किसी से ऋण लेना पड़ जाता है या किसी से कर्ज या उधारी का पैसा लेना पड़ जाता है, या हमें उसको माइनस के द्वारा दिखाना होता है। ये भी हमारा 500 है, ये भी हमारा 500 है, लेकिन दोनों में क्या अंतर है? ये माइनस वाला है तो स्पष्ट रूप से हमें ज्ञात हो जाता है कि ये हमारा कर्ज लिया हुआ है, इसको हमें वापस लौटाना है। ये हमारा प्लस का है, यानी कि ये हमारा खुद का भी हो सकता है, ये हमारे पास संचित धन हो सकता है। प्लस वाला हमारा स्वयं का धन है, ये हमें किसी को लौटाना है। तो इस प्रकार से पूर्णांक संख्याओं ने हमारी धनात्मक और ऋणात्मक 2 प्रकार के पूर्णांक दिए। जो प्लस वाले होते हैं धन पूर्णांक कहलाएंगे और जो माइनस वाले होते हैं ऋण पूर्णांक कहलाते हैं। 0 हमारी यहाँ न धन पूर्णांक होती है न ऋण पूर्णांक होती है। इसके बाद हम बात करें इवन नंबर अर्थात सम संख्या की। तो जिन संख्याओं के भी लास्ट में 2, 4, 6, 8, 0 होती है, कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उसके अंत में हमारा 6, 3, 5, 7, 4, 2, 0, तो लास्ट में हम लास्ट वाला अंक देखते हैं। लास्ट वाला अंक अगर हमारा 2, 4, 6, 8, 0 है, इनमें से कोई भी एक होता है तो हमारी संख्या सम संख्या हो जाएगी, वो हमारी 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमारी इवन नंबर 2, 4, 6, 8, 0 जिनके अंत में होता है सब सम संख्याएं होती हैं। इसके बाद बात करें हम विषम संख्या की। तो विषम संख्या हमारी जो हमारी 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, या ऐसी संख्या है जो हमारी 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, जिनको 2 से भाग नहीं दिया जा सकता, सारी विषम संख्याएं होती है। इनको और नंबर के नाम से जानते हैं। आगे हमारी अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण घन संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या रह गई है। तो इनके बारे में भी हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे। तो
आशा करता हूं आपको प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम और विषम संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई होगी और इनकी अलग अलग भिन्नताओं के कारण, इनके गुणों की भिन्नताओं के कारण इनके नाम भी अलग अलग किए गए हैं। यहाँ पर हमारी प्राकृतिक संख्या गिनती के लिए प्रयोग होने वाली, इसमें हमारा अगर जीरो को भी ऐड कर दिया जाए तो ये पूर्ण हो जाता है। इसके बाद अगर हमारी कर्जे वाली या माइनस वाली हमारी जो संख्याएं होती हैं, एक तरफ हम माइनस वाली संख्याओं को रखते हैं, जीरो के एक तरफ प्लस वाली संख्याओं को, तो संख्या रेखा पद्धति के ऊपर ये सिस्टम हमारा पूर्णांक संख्या कहलाती है और जीरो हमारी ना धन पूर्णांक होती है ना ऋण पूर्णांक होती है। धन पूर्णांक हमारे प्लस वाले होंगे, ऋण पूर्णांक माइनस वाले। सम संख्या हमारी जो 2 से विभाजित हो जाए, विषम संख्या हमारी जो 2 से विभाजित ना हो। तो इस प्रकार से हमने प्राकृतिक, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और सम और विषम संख्या के बारे में पढ़ लिया है। आशा करता हूं आपको संख्याओं के ये भेद पता हो गए होंगे और आपको इन संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई होगी। तो आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।